नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही गहरी भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं। एक युग के अंत की कहानी, और वो भी जैसी भगवान कृष्ण ने खुद बताई थी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, एक दुनिया की कहानी आखिर खत्म कैसे होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे कॉस्मिक साइकिल, एक लौकिक चक्र के खत्म होने और एक नए युग के आने की कहानी है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है ठीक महाभारत युद्ध के बाद। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर तो बैठ गए हैं, लेकिन उनका मन भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि द्वापर युग खत्म हो रहा था। अब देखिए, बात यह है कि युगों का ये बदलना सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं था। द्वापर युग, जिसे कर्तव्य और धर्म का युग माना जाता था, वो खत्म हो रहा था। और युधिष्ठिर की असली चिंता थी आने वाले कलयुग को लेकर, यानी कलह का युग। एक ऐसा युग जो अपने साथ अंधकार, अराजकता और नैतिक पतन लेकर आने वाला था। और अपनी इसी गहरी चिंता का हल ढूंढने के लिए युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ निकलते हैं द्वारिका की ओर, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उनके मन को शांत कर सकता है, और वो थे भगवान कृष्ण। लेकिन जब वो कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांडवों के सामने एक बहुत ही रहस्यमयी परीक्षा रख दी। कृष्ण ने कहा, तुम पांचों अलग अलग दिशाओं में जंगल में जाओ। जब कुछ अजीब या असामान्य देखो तो लौटकर मुझे बताना। तभी मैं आने वाले युग के रहस्य खोलूंगा। मतलब उनका आदेश जितना सीधा था, उतना ही रहस्यमयी भी। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये ज्ञान की एक खोज थी, जिसका जवाब पांडवों को खुद ढूंढना था। और बस यही से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी हिस्सा। पांचों भाई जंगल में गए और हर भाई ने कुछ ऐसा देखा जो समझ से, तर्क से बिल्कुल परे था। सबसे पहले युधिष्ठिर। उन्होंने क्या देखा? एक विशाल हाथी। लेकिन ये कोई आम हाथी नहीं था। इसकी दो सूंडें थी और दोनों एक ही समय पर अलग अलग काम कर रही थी। सोचिए कितना अजीब और अप्राकृतिक नजारा रहा होगा वो। फिर बारी आई अर्जुन की। उन्होंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर पवित्र वेद लिखे हुए थे। लेकिन वो पक्षी कर क्या रहा था? एक लाश का मांस नोच कर खा रहा था। पवित्र ज्ञान और इतना घिनौना काम एक साथ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उधर भीम ने भी कुछ बहुत परेशान करने वाला देखा। एक गाय अपने नए जन्मे बछड़े को इतने जोर जोर से चाट रही थी कि उस बेचारे की कोमल खाल से खून निकलने लगा। मतलब प्यार और दुलार यहां फायदा पहुंचाने की जगह चोट दे रहा था। अब सहदेव की बात करते हैं। उन्होंने 7 कुएं देखे। आसपास के जो 6 कुएं थे वो तो पानी से लबालब भरे थे, लेकिन जो बीच का सबसे गहरा कुआं था वो बिल्कुल खाली था, एकदम सूखा। मतलब चारों तरफ इतना पानी और बीच में ये कमी। ये क्या इशारा था? और आखिर में नकुल। उन्होंने तो एक बिल्कुल ही असंभव चीज देखी। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे लुढ़क रही थी, रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती हुई। लेकिन जैसे ही वो एक नन्हे से छोटे से पौधे के पास आई, वो चट्टान वहीं रुक गई, एक पल में। ये तो कुदरत के सारे नियमों के खिलाफ था। तो शाम हुई और पांचों भाई कृष्ण के पास वापस लौटे। सब हैरान, परेशान कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया। अब वक्त था इन सारी पहेलियों को सुलझाने का। और तब कृष्ण ने एक एक करके हर रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वो जो 2 सूंड वाला हाथी था, वो कलयुग के शासकों का प्रतीक है। वो अपनी प्रजा का 2 तरह से शोषण करेंगे। एक तरफ से टैक्स लेंगे और दूसरी तरफ से उनका ही धन लूटेंगे। और वो ज्ञानी पक्षी जो मांस खा रहा था, अरे वो कलयुग के विद्वान होंगे। ज्ञान तो बहुत होगा उनके पास, लेकिन दिल साफ नहीं होगा। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ कमजोरों और अमीरों को लूटने के लिए करेंगे। और वो गाय जो अपने बछड़े को प्यार में घायल कर रही थी, वो कलयुग के माता पिता के अंधे मोह का प्रतीक है। वो अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार देंगे कि बच्चे कमजोर और नाकाबिल बन जाएंगे। वो खाली कुआं, वो समाज के अमीर लोगों को दिखाता है, जो अपनी शान शौकत पर तो बेहिसाब खर्च करेंगे, लेकिन ठीक अपने बगल में बैठे जरूरतमंद की मदद के लिए एक पैसा नहीं निकालेंगे। और आखिर में वो विशाल चट्टान जिसे एक नन्हे से पौधे ने रोक दिया। कृष्ण ने समझाया कि इंसान का पतन, उसका घमंड, उसकी दौलत सब उस चट्टान की तरह है, और उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, ईश्वर की भक्ति का वो छोटा सा विनम्र पौधा।
तो ये सिर्फ अजीब नज़ारे नहीं थे, ये आने वाले युग की बहुत गहरी चेतावनियां थीं। लेकिन रुकिए, कृष्ण की ये भविष्यवाणियां तो सिर्फ एक झलक थीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण जैसे दूसरे ग्रंथों में कलयुग के अंत के और भी सीधे और कह सकते हैं कि गंभीर संकेतों के बारे में बताया गया है कि जब अंत का समय आएगा तो असल में होगा क्या। तो ये कलयुग आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये धर्म के पूरी तरह से खत्म हो जाने का समय है। एक ऐसा दौर जो बहुत ज्यादा पीड़ा और सामाजिक बिखराव लाएगा, लेकिन जिसके बाद दुनिया का शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत होगी। तो पहला संकेत तो सच में चौंकाने वाला है। कहा गया है कि इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी, और तो और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही लोगों में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे। इसके अलावा पूरा सामाजिक ताना-बाना ही बिखर जाएगा। माता पिता को छोड़ दिया जाएगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी, यहां तक कि प्रकृति भी साथ छोड़ देगी। पेड़ फल देना बंद कर देंगे, सूखा और अकाल फैलेगा, और लोगों का खानपान ऐसा हो जाएगा जिससे सिर्फ बीमारियां ही पैदा होंगी। मतलब हर तरफ से पतन। हाँ, ये सब सुनने में बहुत अंधकारमय, बहुत डरावना लगता है। लेकिन इस पूरी भविष्यवाणी का जो आखिरी संदेश है वो सिर्फ विनाश का नहीं है, बल्कि एक चक्र के पूरा होने का है। तो चलिए देखते हैं कि ये महाविनाश होगा कैसे। ग्रंथों के मुताबिक कलयुग का अंत 3 बड़े चरणों में होगा। सबसे पहले विष्णु सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी का सारा पानी सोख लेंगे, सब कुछ सूख जाएगा। इसके बाद आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य दिखेंगे और वो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देंगे। और फिर आखिर में 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी। ये बारिश उस आग को बुझाएगी और पूरी दुनिया को एक महासागर में डुबो देगी। लेकिन, और ये बात सबसे जरूरी है, ये कोई फाइनल एंड, कोई सर्वनाश नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रीसेट बटन है, एक शुद्धिकरण, ताकि एक नए, ज्यादा पवित्र युग के लिए रास्ता साफ हो सके। और बस यही इस पूरी भविष्यवाणी का सार है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। विनाश के बाद भी एक नए निर्माण की उम्मीद हमेशा रहती है ना? एक शक्तिशाली संदेश जिस पर सोचा जाए।